हेलो बच्चे, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी रिवीजन पर। आज आप लोगों की दिल्ली पुलिस की रीजनिंग की पहली क्लास है, जिसमें आज हम लोग ब्लड रिलेशन को पढ़ेंगे। इस चैप्टर की खास बात क्या है बच्चे कि एक ही कंसेप्ट से जो है वो आप जो है वो सारे सवाल जो है ब्लड रिलेशन के बना सकते हो। ठीक है, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस करके यहाँ पर क्लास को ज्वाइन नहीं किया है, अगर आप लोग पहले से इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो अभी जो है वो क्लास को छोड़ करके चले जाइए। पहले चैप्टर को पढ़िए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, उसके बाद यहाँ पर आकर के प्रैक्टिस करिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो डबल होगा। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आप लोगों का सिलेबस जो है वो किसी कारण जो है मैं यहाँ पर मेंशन नहीं किया हूँ, तो आपको सिलेबस जो है आपको कहाँ पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर जो है वो आप लोगों को इस दिल्ली पुलिस में आने वाली क्या क्या कौन कौन से चैप्टर से जो सवाल आते हैं, चाहे वो SCM हो, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे कांस्टेबल हो, तब लोग ताकि चाहे AWA TPO हो, वो सारे जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको जो है इसका सिलेबस जो है मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट जो है मैं आप लोगों को बता देता हूँ ब्लड रिलेशन का। ठीक है, ब्लड रिलेशन को मैं शॉर्ट में BR से मेंशन करता हूँ, ब्लड रिलेशन। बच्चे, ब्लड रिलेशन में क्या होता है कि हमारे एज के जितने भी भाई हो बहन हो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस दिशा में मापते हैं, इस दिशा में। ठीक है, अगर हम लोगों का भाई बोलेगा कि भाई हो, ठीक है, मतलब हम लोगों के एज के जितने भी अगर आपको दिखेंगे सवाल में तो वो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पर। हम लोग से बड़े कौन होते हैं, हमारे मम्मी पापा, भाई, सॉरी मम्मी पापा हो गए। ठीक है, चाचा चाची हो, मामा मामी हो, कोई भी हो, तो हम लोग उसे कहाँ मेंशन करेंगे, ऊपर में मेंशन करेंगे, चाहे फादर हो मदर हो। ठीक है, चाहे कोई भी हो जो है, उससे हम लोग किससे मेंशन करते हैं, हम लोग जो है ऊपर वाले पे मेंशन करते हैं। अब मम्मी पापा लोग से बड़े कौन होते हैं, मम्मी पापा लोग से बड़े होते हैं दादा दादी, जो ग्रैंड मदर हो या ग्रैंड फादर हो, तो हम लोग उसे मेंशन करते हैं। ठीक है, और हम लोग से नीचे क्या होते हैं, हमारे हमारे बच्चे अगर हो गए तो जो है हम लोग उसे नीचे मेंशन करेंगे। ठीक है, बस यही कंसेप्ट में जो है वो पूरे के पूरे सवाल जो है बनते हैं बच्चे ब्लड रिलेशन के। कोई भी हार्ड टॉपिक नहीं है, बिल्कुल इजी टॉपिक है, इसलिए मैंने जो है वो दिल्ली पुलिस की प्रैक्टिस के लिए सबसे पहला चैप्टर ब्लड रिलेशन को रखा है। बहुत ही इजी चैप्टर है। जो बच्चे लोग नहीं पढ़ के आए होंगे उन्हें ये भी चीज़ समझ में नहीं आएगा, इसीलिए पहले पढ़ करके आइए, उसके बाद आपको ये चीज़ जो है वो समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, A C की माता है, D और E G के भाई है, G C के पिता है, H E का पुत्र है, तो H A से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, चलिए अब जो मैं आप लोगों को ये कंसेप्ट बताया हूँ ना, जो ये कंसेप्ट बताया हूँ, अब यहाँ पर आपको यूज करने के लिए देखने को मिलेगा। अब आपको इसका समझ में आएगा कि इसका मतलब आखिर था क्या। ठीक है, सबसे पहले बोला गया है ए जो है वो सी की माता है। मैं यहाँ पर सी को मेंशन करता हूँ, यहाँ पर सी को मेंशन करता हूँ। अब ए जो है वो सी की माता है, अगर सी की माता है तो सी से बड़ी है। तो मैं क्या बोला था कि जब माता पिता आएंगे तो हमेशा उससे ऊपर वाला जो है वो मेंशन होगा, हमेशा ऊपर वाला जो है वो मेंशन होगा। तो यानी ए जो है वो सी की माता है। और एक चीज़ आप लोगों को याद रखना है, फीमेल के लिए आप लोगों को माइनस का यूज करना है। ठीक है, अब मेल के लिए आपको प्लस का यूज करना है, और कपल्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बराबर का जो है यूज़ करना है। वो यूज़ कहाँ पर करना है आपको मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, ए सी की माता है, ए जो है वो सी की माता है, तो ए जो है सी की माता है, तो ए क्या है, फीमेल है। तो मैंने आपको क्या बताया, फीमेल के लिए क्या यूज करना है, फीमेल के लिए आपको यूज करना है माइनस का साइन, फीमेल के लिए आपको यूज करना है माइनस के साइन, यानी ए जो है वो सी की माता है। ठीक है, उसके बाद अगला है आपके सामने, अगला लाइन क्या है, अगला लाइन आपके सामने है डी और ई जो है वो जी का भाई है। तो ना ही यहाँ पर डी का जिक्र है, ना ही यहाँ पर डी है, ना ही यहाँ पर ई है, ना ही यहाँ पर जी है। तो चलिए हम इससे आगे लाइन बढ़ते हैं। अब बोला गया है ना, जी जो है वो सी का पिता है, जी जो है वो सी का पिता है। एक ही सी का माता समझ में आ गया। अब जी भी जो है वो क्या है, सी का पिता है। अगर सी का पिता है तो मैंने क्या बताया, कपल्स, यानी जी ए जो है जी की वाइफ हो गई, ए जो है वो जी की वाइफ हो गई बच्चे। तो क्या हो गया यहाँ पर, कपल्स का साइन क्या होगा, बराबर का साइन। ठीक है, और जी जो है वो सी का पिता है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस का साइन, क्योंकि मेल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्लस का साइन यूज करते हैं। ठीक है,
अब दूसरा लाइन को फिर से हम लोग पढ़ते हैं, ये वाला लाइन को, ठीक है। कि डी और ई जी के भाई है, डी और ई जी के भाई है। मैं क्या बताया, भाई हो चाहे बहन, हम लोगों को क्या यूज करना, अपने बराबर लाइन में यूज करना है। यानी कि जो है जी है, जो डी और ई है वो जी का भाई है, यानी उसके बराबर लाइन में यूज होगा, बराबर लाइन में यूज होगा बच्चे। यानी डी और ई जो है वो दोनों के दोनों जी का भाई है, यानी मेल है। तो क्या करेंगे हम लोग, प्लस का साइन देंगे, ठीक है। यही सवाल में इस लाइन का मतलब यही था कि जी जो है, डी और ई जो है वो जी का भाई है, तो जी का भाई हम लोगों ने बैठा दिया। अब बोला गया है एच जो है, एच ई का पुत्र है, एच जो है वो ई का पुत्र है। तो ई का पुत्र जो है, ई का पुत्र कौन है बच्चे, एच। तो पुत्र हमेशा क्या होता है, हम क्या बोले, हम लोग से छोटे वाले के यहाँ जाएंगे नीचे। तो एच का ई का पुत्र जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, एच जो है पुत्र है ई का, किसका पुत्र है, ई का। तो ई के नीचे लाइन देंगे, पुत्र है तो क्या करेंगे, मेल है तो क्या करेंगे, प्लस का साइन देंगे। अब सवाल में क्या बोला गया है, अब सवाल में बोला गया है एच ए से किस प्रकार संबंधित है। इसमें बच्चे लोग बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको सीधा यहाँ पर उल्टा देख करके पढ़ना है कि ए जो है वो एच को क्या बोलेगा। ऐसे आपको याद रखना है कि ए जो है वो एच को क्या बोलेगा। ये ए है, ये ए है, ये ए जो है वो एच को क्या बोलेगा, ए जो है वो एच को क्या बोलेगा। तो एच कौन है, तो एच उसके ए के पति का भाई का बेटा है। तो यहाँ पर आपको क्या पिता बोल सकते हैं एच को, क्या एच को पिता बोल सकते हैं, एच को पिता तो नहीं बोल सकते हैं। अगर पिता होता तो ए से ऊपर होता, तो ये तो गलत होगा, ये तो नहीं होगा। क्या भाई बोल सकते हैं, अगर भाई होता तो यहाँ पर, अगर भाई होता तो उसके बराबर लाइन में आता, यहाँ पर आता भाई ए का, तो ये भी नहीं होगा, भाई भी नहीं होगा, ठीक है। अगर पुत्र है तो उसका पुत्र तो सी है, लेकिन ई तो ए का पति नहीं है, ई तो ए का पति नहीं, यानी पुत्र भी नहीं होगा। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा, पति के भाई का पुत्र, यानी पति के भाई, पति का भाई भी है ई तो पति का, जी का भाई है, और उसका पुत्र एच है, यानी ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। मैं यहाँ पर टैग मेंशन नहीं किया हूँ बच्चे, कुछ कारण से मैंने टैग भी मेंशन नहीं किया है और सिलेबस भी मेंशन नहीं किया है, उसका कुछ अलग ही रीज़न था, ठीक है। लेकिन ये सारे क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को कराऊंगा वो दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में, चाहे वो SCM हो, AWTPO हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे कांस्टेबल हो, ये सारे एग्ज़ाम में जो है वो पूछे गए हैं। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ए बी का पिता है, सी और डी बी का भाई है, ठीक है, ई डी की पत्नी है और एफ ई की पुत्री है। तो ई ए से किस प्रकार संबंधित है। जिस भी बच्चे को ये वाला कंसेप्ट याद हो गया ना, वो एक ही कंसेप्ट से ब्लड रिलेशन के सारे सवाल बनते हैं। ए बी का पिता है, ए जो है वो बी का पिता है, मैं बी को यहाँ पर पहले रखता हूँ, मैं बी को यहाँ पर पहले रखता हूँ, ठीक है। ए बी का पिता है, तो पिता है तो ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा, एरो में पिता है तो क्या हो जाएगा, प्लस का साइन, ठीक है। उसके बाद सी और डी बी के भाई है, यानी बी का भी भाई है, तो भाई है तो उसी के लाइन में आएगा। कौन कौन भाई है, सी और डी दोनों भाई है, भाई है तो प्लस का साइन आएगा। लेकिन बी भाई है कि बहन, बी लड़का है कि लड़की पता नहीं है, तो हम लोग उसके ऊपर में साइन नहीं लिखेंगे। जिसका बारे में साइन नहीं पता होगा साइन नहीं लिखेंगे, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बोला गया है ई डी की पत्नी है, ई जो है वो डी की पत्नी है, तो डी की पत्नी है, ई जो है वो डी की पत्नी है, पत्नी है तो कपल्स के लिए क्या यूज करेंगे बच्चे, बराबर का साइन यूज करेंगे। और ई पत्नी है यानी फीमेल है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस का साइन देंगे। अब क्या होगा, एफ ई की पुत्री है, एफ जो है वो ई की पुत्री है, ई की पुत्री, और ई यहाँ पर ई है, ई आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर ई की पुत्री है तो उससे नीचे जाएगा, यानी उससे नीचे जाएगा एफ। कौन है, एफ, एफ जो है वो ई की पुत्री है यानी क्या हो जाएगा, फीमेल है, यानी माइनस का साइन हो जाएगा, ठीक है। अब बोला गया है ई ए से किस प्रकार संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो आपको उल्टा पढ़ना है कि ए जो है वो ई को क्या बोलेगा, ए जो है वो ई को क्या बोलेगा। ए बच्चे आपका यहाँ पर है, ए जो है वो ई को क्या बोलेगा, ए ई को क्या बोलेगा बच्चे, क्या बोल सकता है, ए जो है वो ई को क्या बोल सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बी उसका बेटा है, ठीक है, सी उसका बेटा है, डी उसका बेटा है, उसका बेटा का पत्नी, उसका बेटा का जो है पत्नी है, ई कौन है, उसका बेटा का पत्नी है, यानी कौन होगा, क्या पत्नी बोल सकता है, पत्नी बोलते तो इस लाइन में आता, यानी कि गलत है। क्या बहन बोल सकते हैं, बहन बोलेंगे तो भी इस लाइन में आएगा, इसी लाइन में आएगा, बहन भी नहीं होगा।
क्या पुत्री बोल सकते हैं? पुत्री नहीं होगा बच्चे। यहाँ पर देखिए आपका क्या है, पुत्री यहाँ पर नहीं होगा, ऑप्शन सी भी गलत होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, पुत्रवधू। पुत्रवधू का मतलब होता है बहू, ठीक है। तो यानी वो बहू बहू ही थी, क्या होगा, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि डी की पत्नी है ई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या है, बराबर का साइन है। साइन से भी आप आराम से बना सकते हैं। आपको कंसेप्ट मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा है। जो बच्चों लोगों ने पहले से इस चैप्टर को पढ़ रखा है वो तो धड़ाक से बनाते होंगे। जिसका समझ में नहीं आ रहा वो क्लास को छोड़ करके पहले कंसेप्ट को पढ़ेंगे, अलग से प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आकर के प्रैक्टिस करेंगे। ये फाउंडेशन बैच नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अब देखिए ए बी ना दे करके अब नाम दे दिया गया है। मयंक अरविंद का पुत्र है, मयंक और कश्यप भाई है, दुर्गा कश्यप की माँ है, सहित अरविंद का भाई है, हृदय सहित का पुत्र है। तो हृदय से कश्यप से क्या संबंध है? अब यहाँ बोला गया मयंक जो है अरविंद का पुत्र है। मैं यहाँ पर किसी का भी नाम ले लूँ, चाहे अरविंद को पहले लिख लूँ या मयंक को लिख लूँ। मैं मयंक को यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। अब बोला गया मयंक जो है अरविंद का पुत्र है, मयंक जो है वो अरविंद का पुत्र है। तो यहाँ पर अरविंद मयंक लिख करके मैं करता हूँ मेंशन, ठीक है। मयंक पहले लिख दिया, एम से मयंक। मयंक जो है वो अरविंद का पुत्र है। किसका पुत्र है? अरविंद का। मतलब मयंक जो है अरविंद का बेटा है, तो अरविंद क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, और वो पुत्र है। मयंक जो है अरविंद का पुत्र है। अरविंद कौन है पता नहीं है, ऊपर ए से दर्शा दिएगा, लेकिन मयंक जो पुत्र है इसीलिए इसे प्लस से हमने दर्शा दिया, ठीक है। अब ए जो है अरविंद जो है, अरविंद यहाँ पर लिखा हुआ तो जाहिर सी बात है प्लस ही होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तो नाम मेंशन कर दिया गया अरविंद, तो अरविंद हम लोग क्या मानेंगे, पुत्र ही मेल ही मानेंगे, तो इसलिए क्या होगा, प्लस का साइन होगा। अब बोला गया है मयंक और कश्यप भाई है। अगर मयंक यहाँ पर है तो इसी के लाइन में कश्यप होगा। कश्यप हम लोग किससे दर्शाएंगे, के से दर्शाएंगे, और भाई है तो क्या होगा, प्लस का साइन देंगे, ठीक है। दुर्गा कश्यप की माँ है। अब दुर्गा जो है वो कश्यप की माँ है। कश्यप की माँ है तो इसका मतलब मयंक की भी माँ है। कश्यप की माँ है तो मयंक की भी माँ है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, कपल हो जाएगा, ठीक है। यानी डी से हम लोग किससे दर्शाएंगे, दुर्गा, ठीक है। और इसे माइनस का साइन देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मयंक और कश्यप का माँ बाप कौन है, अरविंद और दुर्गा, ठीक है। सहित अरविंद का भाई है। सहित जो है वो अरविंद का भाई है, यानी अरविंद कहाँ है, ऊपर है। अरविंद कहाँ पर है, ऊपर है। तो इसका भाई हम लोग इसी के लाइन में दर्शाएंगे। मैंने आपको बताया था सहित जो है अरविंद का भाई है, तो इसी का लाइन हम लोग इसी के लाइन में दर्शाएंगे। और भाई है तो क्या होगा, प्लस का साइन होगा, ठीक है। हृदय सहित का पुत्र है। अब हृदय जो है वो सहित का पुत्र है, तो सहित का पुत्र है, सहित का पुत्र है, तो उसी के नीचे एरो दे करके हम लोग क्या कर रहे हैं, लिखेंगे हृदय। पुत्र है यानी प्लस का साइन देंगे, ठीक है, प्लस का साइन देंगे। अब बोला गया है हृदय के कश्यप से क्या संबंध है, यानी सिंपल सा भाषा ये है कि उल्टा पढ़ेंगे तो कश्यप जो है वो हृदय को क्या बोलेगा। हृदय कहाँ पर है, हृदय कहाँ पर है, हृदय आपका जाकर के यहाँ पर है, वो कश्यप को जो है वो क्या बोलेगा, कश्यप को क्या बोलेगा। आपको दिख रहा है कि एक ही लाइन में है, ये सारा चीज़ जो है वो एक ही लाइन में है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, एक ही लाइन में है, यानी बेटा तो नहीं होगा। बेटा अगर होता तो इससे नीचे जाता, यानी कश्यप इससे नीचे रहता, यहाँ बेटा तो नहीं होगा। क्या चाचा होगा, चाचा होगा तो इससे ऊपर आना चाहिए, हृदय से ऊपर आना चाहिए। चाचा वगैरह अगर होगा तो वो हृदय से ऊपर आना चाहिए, यानी चाचा तो नहीं होगा। दामाद तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दामाद का कोई भी जिक्र नहीं है। अगर दामाद भी अगर होता तो इसके नीचे रहता। दामाद, बहू, ठीक है, बेटा बेटी, हर एक क्या होगा, हृदय से नीचे आएंगे। अब एक ही ऑप्शन बच रहा है, चचेरा भाई। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। लेकिन एक बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है, यहाँ पर ऑप्शन में भाई भी दिया हो सकता है। अगर भाई दिया होगा तो वो ऑप्शन जो है आप लोगों के लिए गलत है। चचेरा भाई जो है वो ऑप्शन जो है वो सही होगा। क्यों? क्योंकि मयंक और आपका जाकर के कश्यप, मयंक और कश्यप दोनों अपने भाई है, ठीक है। लेकिन ये हृदय जो है वो चाचा का बेटा है, इसीलिए आपको जो है चचेरा भाई बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर ऑप्शन में चचेरा भाई ना देकर के भाई लिखा हो तब आप ऑप्शन को सही कर सकते हैं, और अगर चचेरा भाई और भाई दोनों लिखा होगा तब आपको यहाँ पर ऑप्शन बी या फिर चचेरा भाई जहाँ पर भी लिखा हुआ होगा आपको वहाँ टिक करके आना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है, समझ जाने के ऊपर जो है वो कंसेप्ट से धड़ाक से जो है वो सवाल जो है बनते हैं। अब देखिए, अब थोड़ा अलग तरीका से क्वेश्चन है, थोड़ा सा
क्वेश्चन को घुमाया गया है। सुनैना ने ऋतिक को अपनी माँ के भाई के पुत्र के रूप में परिचय कराया, ऋतिक का सुनैना से क्या संबंध है। इस तरह के सवाल भी जो है वो बहुत पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने टैग नहीं लगाया है, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछे गए हैं, मेरा यकीन मानिए आप। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चन जो है वो ज़रूर देखने को मिलेंगे। इसमें बोला गया, ये थोड़ा अलग तरीका से क्वेश्चन है, ठीक है, आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में क्लियर है तो आप जो है इस तरह के सवाल भी जो है वो अचानक से आराम से बना सकते हैं। कहा गया है सुनैना ने ऋतिक की पहचान कराया, ऋतिक को अपनी माँ के भाई के पुत्र के रूप में परिचय कराया, ऋतिक का सुनैना से क्या संबंध है। मैं सबसे पहले यहाँ पर सुनैना को लिखता हूँ, ठीक है। सुनैना को मैं किससे दर्शाता हूँ, एस से, ठीक है। अब बोला गया है सुनैना ने ऋतिक का पहचान कराया, मैं ऋतिक को साइड में रखता हूँ। अपनी माँ के भाई, अपनी माँ है तो इसका मतलब कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, लेकिन उसका माँ कौन है हम लोग नहीं जानते हैं, तो हम लोग क्या मार दिए, स्टार मार्क कर दिए, ठीक है। उसकी क्या कौन है, माँ है, तो माँ है तो क्या करेंगे हम लोग, फीमेल के लिए माइनस का साइन का यूज करेंगे। माँ के भाई, माँ के अगर भाई है तो भाई भी जो है वो किस लाइन में आता है, जिसका भी भाई हो, पापा के भाई हो तो उसी लाइन में आएगा, अपना भाई हो तो हम लोगों के लाइन में आएगा, या दादाजी का भाई हो तो दादाजी के लाइन में आएगा। भाई वगैरह जो भी रहते हैं वो जिसके बारे में पूछा गया उसी के लाइन में आता है। यानी माँ का भाई है तो माँ के लाइन में आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वाई से दर्शाते हैं माँ के भाई को, यानी अपने एस के मामा को, सुनैना के मामा को, ठीक है। भाई के रूप में दर्शाएंगे तो क्या होगा, प्लस। बोला कि भाई के पुत्र के रूप में परिचय कराया, भाई के पुत्र के रूप में। अगर भाई मतलब ये जो है वाई जो है भाई है, ठीक है, किसका भाई है, एस की माँ, एस की माँ जो स्टार मार्क किया हुआ उसके पुत्र है। अगर उसका पुत्र है ऋतिक, तो पुत्र है तो हमेशा क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा, यानी ऋतिक जो है कहाँ आएगा, नीचे आएगा। आपको नहीं समझ में आया, फिर से बताता हूँ। सुनैना ने ऋतिक को अपनी माँ के भाई के रूप में परिचय, अपने माँ के भाई के पुत्र के रूप में परिचय कराया। सुनैना यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिख दिया, उसकी माँ यानी ऊपर जाएगी। कौन है उसकी माँ पता नहीं है, तो हम लोग क्या कर दिए, स्टार मार्क कर दिए, और जो है फीमेल का साइन जो है वो दे दिए। अब जो हो गया माँ के भाई कौन है नहीं पता है, तो हम लोग क्या कर दिए, वाई से दर्शा दिए माँ के भाई को, और अगर भाई है तो हम लोग क्या कर दिए, प्लस का साइन दे दिए। भाई के पुत्र के रूप में परिचय कराया, भाई का पुत्र, भाई का अगर पुत्र है तो कहाँ जाएगा, पुत्र हमेशा नीचे जाता है, यानी आर जो है ऋतिक भाई के रूप में, भाई के पुत्र के रूप में परिचय कराया। तो ऋतिक का सुनैना से क्या संबंध है। सिंपल भाषा में मैंने आप लोगों को बताया कि आपको संबंध वाले क्वेश्चन पूछेंगे तो हमेशा उल्टा देखना है। तो इसका मतलब है सुनैना जो है वो ऋतिक को क्या बोलेगा, ये सुनैना जो है आपको जाके ऋतिक को क्या बोलेगा। तो क्या बोल सकता है बच्चे, आपके दिमाग में अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप 3 ऑप्शन को जो है वो गलत भी एलिमिनेट कर सकते हो। देखो कैसे, सबसे पहले पुत्र, अगर सुनैना का पुत्र होता तो वो पुत्र तो हमेशा नीचे जाता, तो यानी पुत्र तो नहीं होगा क्योंकि उसके बराबर लाइन में है। तो बराबर लाइन में हमेशा चाचा भी नहीं होता है, ठीक है। भतीजा हो सकता है या ममेरा भाई हो सकता है। भतीजा भी अगर होगा बच्चे तो वो भी नीचे जाएगा, पुत्र भतीजा जो है वो भी नीचे जाएगा, यानी 3 ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए। ममेरा भाई जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। एग्जामिनर को अगर क्वेश्चन फंसाना होगा तो वो एक ऑप्शन में भाई भी दे करके रखेगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। भाई में और ममेरा भाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अगर आपको ममेरा भाई नहीं दे करके ऑप्शन में सिर्फ भाई रहेगा तो आप उसको सही टिक करके आ जाइएगा। अगर ममेरा भाई और भाई दोनों ऑप्शन में रहेंगे तो आपको ममेरा भाई में टिक करना है, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हड़बड़ी में भाई टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन वो ऑप्शन जो है वो आपका गलत हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि अनिकेत प्रियंका के पुत्र का भाई है तो अनिकेत का प्रियंका से क्या संबंध है। अनिकेत जो है वो प्रियंका के पुत्र, अगर प्रियंका मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रियंका के पुत्र है तो नीचे जाएगा। प्रियंका के पुत्र कौन है नहीं पता है, ठीक है, हम लोग स्टार मार्क कर दिए। प्रियंका के पुत्र, अब उसके पुत्र का भी पुत्र, अब इसका भी पुत्र, स्टार मार्क जिसका मैंने किया है उसका भी पुत्र, तो उसका पुत्र है तो यहाँ पे वाई में से मैं दर्शा देता हूँ पुत्र को, ठीक है। पुत्र का भाई है, ये भी नहीं, पुत्र का पुत्र तो हो गया, अब भाई भी है, तो भाई भी है तो वाई के लाइन में ही आएगा, वाई के लाइन में ही आएगा। पुत्र है बच्चे तो वाई के लाइन में ही आएगा। पुत्र के पुत्र का भाई है तो हम लोग किससे दर्शाएंगे, एक्स से दर्शाएंगे। अब भाई है तो प्लस का साइन देंगे, ठीक है। पुत्र के पुत्र, ये भी पुत्र है तो यहाँ भी प्लस का साइन, ये भी पुत्र है, यहाँ ये पुत्र है क्या,
हाँ बिल्कुल, ये भी आपका जाकर के पुत्र है, तो यानी पुत्र का भाई है, ठीक है, कौन? अनिकेत। तो बच्चे यहाँ इसके बारे में जिक्र हो रहा, पुत्र का भाई है, कौन है? अनिकेत। तो ये एक्स के जगह क्या हो जाएगा? अनिकेत हो जाएगा, क्योंकि अनिकेत के बारे में बात किया गया है। ये देखिए, आपको अनिकेत के बारे में बात किया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। अनिकेत जो है प्रियंका के पुत्र हमने लिख दिया, प्रियंका के पुत्र का पुत्र यहाँ हो गया, का भाई है, कौन है? अनिकेत। कौन है? अनिकेत। तो अब सवाल में क्या बोला गया है कि अनिकेत का प्रियंका से क्या संबंध है? उल्टा करके पढ़ेंगे, प्रियंका जो है वो अनिकेत को क्या बोलेगा। सिंपल सा सवाल है कि प्रियंका जो है वो अनिकेत को क्या बोलेगा। यहाँ पर ऑप्शन में देखिए बच्चे, आपको भाई नजर आ रहा है, ये तो ऐसे कट गया, क्योंकि भाई होता तो हमेशा जो है वो आपका इस लाइन में या इस लाइन में होता, लेकिन ये तो नीचे है, अपने से नीचे है, तो यानी पोता पोती नाता नाती हो सकता है, पुत्र हो सकता है, पुत्र नहीं होता। पुत्र होगा तो ये इस लाइन में होना चाहिए, इस लाइन में ये इस लाइन में होना चाहिए अनिकेत को, तो पुत्र भी नहीं है, ठीक है। क्या कजिन हो सकता है? कजिन भी अगर होगा बच्चे, अगर कज़न भी होगा तो आपका इस लाइन में ही आंसर होना चाहिए। ये देखिए पी जो है, पी का बेटा है यहाँ पर जो भी था, ठीक है। उसके बाद जो है और एक लाइन नीचे चल गया, यानी ये दादा के रूप में आ गए, दादा के। पी जो है, प्रियंका जो है वो दादी के रूप में आ गए बच्चे। तो यहाँ पर अनिकेत जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बिल्कुल सही, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अपने से 2 लाइन जो है वो नीचे चली गई, ठीक है। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, पोता या नाती बिल्कुल सही आंसर होगा। ब्लड रिलेशन का प्रैक्टिस करके कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों का कितना आंसर सही हुआ वो भी ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। चलिए, जैसा कि मैं आप लोगों को शुरू क्लास से बताते आ रहा हूँ बच्चे, कि आप लोग जो है इस क्लास की पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। और डाउट ग्रुप भी आप लोगों के लिए बनाया गया है, क्यूज चैनल भी आप लोगों के लिए, लाइब्रेरी चैनल भी आप लोगों के लिए है। सारे के सारे चैनल के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप लोग वहाँ से चाहो तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है। यूट्यूब चैनल को आप लोगों को जुड़े रहना है, ताकि आप लोगों को आगे आने वाले, मैं बहुत सारे कैलकुलेशन की मेथड भी लाता हूँ, जैसे कि मान लीजिए ट्रिक वगैरह भी लाता हूँ बच्चे, ठीक है। और इंस्टाग्राम चैनल से आप लोगों को ज़रूर जुड़ना है। इंस्टाग्राम चैनल से आप लोगों को क्यों जुड़ना है? ताकि आप लोग मुझसे कोई भी डाउट को जो है वो पूछ सकते हैं। दिल्ली पुलिस एक बहुत ही अच्छी जॉब होती है बच्चे, ठीक है, लेकिन एसएससी जीडी से थोड़ा सा पेपर जो है वो टफ देखने को मिलता है, इसीलिए आप लोग बिल्कुल भी नज़रअंदाज इस वैकेंसी को नहीं करेंगे, क्योंकि ये वैकेंसी बार बार नहीं आती है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन के और बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये आपका दूसरा टाइप में आता है, ये मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर, टाइप 2 के रूप में इसे प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, टाइप 2 के रूप में, ठीक है। क्योंकि एक व्यक्ति की फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए रजनी ने कहा, वह मेरे पति की पत्नी की बेटी का भाई है, वह व्यक्ति रजनी से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो फोटो की ओर इशारा करते हुए ये जो है वो टाइप 2 में आता है, लेकिन उसी तरीका से बनेगा जिस तरीका से मैंने जो है वो पिछले 2 सवाल जो आपको बताया हूँ, ठीक है। जो बच्चे नए तरीका से वीडियो को देख रहे होंगे, पहली बार वीडियो को देख रहे होंगे, डायरेक्ट प्रैक्टिस करने बैठे होंगे, तो उनसे जो है वो सवाल बनेगा भी नहीं और समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग पहले अच्छे से चैप्टर को पढ़ लेंगे, उसके बाद जो है चैप्टर की प्रैक्टिस जो है वो करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब सवाल क्या बोला गया है। जिस बच्चे लोगों को कंसेप्ट लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लंबा है या समझ में नहीं आ रहा, तो देखिए आप लोगों को प्रैक्टिस के ऊपर है, वरना ये सवाल मैं जो है वो 5 से 6 सेकंड में उड़ा दूँ। देखिए कैसे, एक व्यक्ति की फ़ोटो की और इशारा करते हुए रजनी ने कहा कि वह मेरे पति है, ठीक है। यहाँ पति कौन है नहीं जानता, उसकी पत्नी ये खुद है, पत्नी खुद है, क्या बेटी का भाई है, बेटी यहाँ से नीचे जाएगा, ठीक है, वाई है, उसका भाई है, ठीक है, उसका भाई है। मैं यहाँ पर कुछ भी मेंशन कर देता हूँ, उसका भाई है। तो वह व्यक्ति रजनी से किस प्रकार संबंधित है? रजनी जो है वह व्यक्ति को क्या बोलेगा? तो पुत्र बोलेगा। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो देखिए, इस तरह से आप लोग जो है सड़ाक से बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोगों को उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। मैं मिटा करके फिर से अच्छा से एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने ऐसे कैसे बनाया, ठीक है। मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए देखिए, एक व्यक्ति को फोटो की ओर इशारा करते हुए रजनी ने क्या कहा? एक व्यक्ति की फोटो की ओर इशारा करते हुए क्या, कि वह मेरे पति, यानी रजनी अपने बारे में बात कर रही है कि रजनी, जैसे यहाँ पे रजनी, वह मेरे पति, उसका पति कौन है नहीं जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर दिए, स्टार मार्क कर दिए, ऊपर में जो है प्लस का साइन दे दिए, या फिर आप नहीं भी देंगे तो चलेंगे,
ठीक है। आपका दिमाग में उतना क्लैरिटी होना चाहिए कि जो कंसेप्ट आपके जो है वो दिमाग में रहना चाहिए, तभी जो है प्लस माइनस से के साइन से फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। वह मेरे पति की पत्नी तो यानी ये खुद है, ये खुद के बारे में बात करी। पति की पत्नी की बेटी यानी बेटी है तो उससे नीचे जाएगा। बेटी उसका कौन है नहीं जानते तो हम लोग एक्स से दर्शा सकते हैं और यहाँ पे माइनस का साइन दे सकते हैं। ठीक है। बेटी का भाई है तो इसी लाइन में आएगा, भाई है तो इसी लाइन में आएगा। हम लोग किससे दर्शाएंगे, भाई को वाई से दर्शाएंगे, प्लस से दर्शाएंगे। ठीक है। अब बोला गया है कि एक व्यक्ति की फ़ोटो, जो व्यक्ति को फ़ोटो की ओर इशारा जो कर रहा था ना, वो वाई के बारे में इशारा कर रहा था कि ये वाई जो है ना, ये वाई जो है वो मेरी पति की पत्नी यानी वो खुद के बारे में बात करी कि बेटी का भाई है यानी एक्स का भाई है वाई। ठीक है। अब बोला गया है कि वह व्यक्ति रजनी से किस प्रकार संबंधित है। रजनी से किस प्रकार संबंधित है, उल्टा पढ़ेंगे तो रजनी जो है वह व्यक्ति को क्या बोलेगा यानी वाई को क्या बोलेगा। ठीक है। तो वो रजनी का बेटी कौन है, एक्स। ठीक है। और एक्स का भाई है वाई। आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए आप ऑप्शन को भी गलत कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन ए पिता तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर पिता होता रजनी का, अगर रजनी जो है वह वाई को अगर पिता बोलता तो पिता तो हमेशा ऊपर जाता है यानी रजनी से ऊपर जाएगा, लेकिन ये तो नीचे है, ये तो गलत हो गया। अब हो गया पुत्र, हाँ पुत्र वाला हो सकता है क्या, दादाजी तो और ऊपर जाएगा, ऑप्शन सी तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है। अब भाई, अब अगर भाई होता, अगर रजनी का भाई होता, अगर रजनी का ही अगर भाई होता तो या तो यहाँ पे होता या पर यहाँ पर होता। ठीक है। लेकिन वो तो रजनी से नीचे है, अगर नीचे है तो भाई तो बिल्कुल नहीं होगा, यानी पुत्र जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर आप लोगों को एग्ज़ाम में अगर डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहा है तो आप लोग कोई 3 ऑप्शन को गलत कर दीजिएगा तो चौथा ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल सही होगा। लेकिन आपको उतना ज़्यादा सोचने में पेपर में जो है वो समय लगेगा, जो आप लोगों का समय जो है बर्बाद होगा। अगर आप लोगों को डायरेक्ट आता है तो आप लोग डायरेक्ट ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़िए, और अगर नहीं आता है तो 3 ऑप्शन को जो है वो गलत कर दीजिए। ठीक है। रीजनिंग के मिनिमम 60% सिलेबस में यही होता है बच्चे कि अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आप कोई 3 ऑप्शन को गलत करने की कोशिश करिए, चौथा आपको ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा। ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सीता ने कहा, वह मेरे पति का भाई का बेटा है। वह व्यक्ति सीता से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सीता ने कहा, कौन बोल रहा है, सीता बोल रही है, क्या बोल रही है, वह मेरे पति। ठीक है। तो यहाँ पर कपल का साइन देते हैं पति, उसका पति कौन है नहीं जानते तो हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पर स्टार मार्क कर दिए, ऊपर में प्लस का साइन दे दिए। नहीं भी दोगे तो आप लोगों के लिए चलेगा। ठीक है। उसके मेरे पति का भाई, अगर इसका भाई है तो हम लोग क्या कर देंगे, वाई से दर्शाएंगे भाई को और प्लस का साइन दे देंगे। भाई का बेटा है, अगर उसके भाई का बेटा है, अगर वाई का बेटा है तो जाहिर सी बात है बेटा है तो नीचे जाएगा लाइन। हम लोग किससे दर्शा दिए, एक्स से दर्शा दिए। ठीक है। अगर बेटा है तो क्या कर दिए, प्लस का साइन दे दिए। अब बोला गया है कि वह व्यक्ति सीता से किस प्रकार संबंधित है, यानी जाहिर सी बात है उल्टा पढ़ेंगे तो सीता जो है वो एक्स को क्या बोलेगा, वो आदमी को बच्चे जो है वो क्या बोलेगा। ठीक है। अब ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट करते हैं, गलत करने की कोशिश जो है वो करते हैं। चलिए अब ऑप्शन को गलत करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है पिता। अगर वह व्यक्ति, अगर सीता जो है एक्स को अगर पिता बोलती तो हमेशा जाहिर सी बात है पिता ऊपर होता, लेकिन ये तो नीचे है यानी पिता तो गलत हो जाएगा। ठीक है। अगर भाई होता तो यहाँ पर आता, अगर भाई होता तो आपका इसी लाइन में आता, लेकिन उसके लाइन से तो नीचे है यानी भाई बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर दादा होता तो जा करके बहुत ऊपर होता, 2 लाइन ऊपर होता यानी दादा भी गलत होगा। अगर पोता होता, पोता भी कैसे होगा बच्चे, ऑप्शन ए भी तो गलत है, ऑप्शन ए भी तो जो है वो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है उसके पति के भाई का बेटा को क्या बोला जाता है, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन जो है वो भतीजा होगा सही आंसर बच्चे, भतीजा। ठीक है। आप लोग ऑप्शन ए को करेक्ट कर लीजिएगा, भतीजा जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। या कोई सा भी ऑप्शन को आप लोग जो है गलत करके भतीजा आंसर को सही कर लीजिएगा, वो थोड़ा टाइपिंग जो है वो मिस्टेक हो चुका है, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अब हो गया टाइप चेंज, अब ये आ गया टाइप 3। कुछ नहीं है बच्चे, सारे के सारे टाइप जो है वो टाइप 3 आ गए। यहाँ पर सारे के सारे टाइप जो है वो एक ही कंसेप्ट से बनेंगे, बस खाली
समझने का तरीका जो है वो अलग अलग कर दिया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। अगर बच्चे इस तरह के सवाल आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया है तो जम करके प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अभी पेपर में ट्रेंड बना हुआ है ये, ठीक है। बहुत सारे सवाल जो है वो इसी से आ रहे हैं, चाहे वो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम्स में भी जो है इस तरह के सवाल जो है बहुत सारे पूछे गए थे पिछली बार पेपर में, ठीक है। क्या है सवाल, आइए जानते हैं। देखिए आपको यहाँ पर एक कोड दिख रहा होगा, यहाँ पर R+S करके P/Q P ऐसे करके आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। तो उसी कोड का यहाँ पर अर्थ आपको दिया गया है। अगर A बराबर B रहेगा तो उसका अर्थ क्या होगा कि A B का पति है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ पर कोड जो है वो सही सही दे दिया गया है, लेकिन इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पर स्लैश का साइन है, P स्लैश करके आपको Q दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर कोड खोजना है। देखिए यहाँ पर मिल गया। A B स्लैश का अर्थ क्या बताया गया है, A B का पिता है, यानी P जो है वो Q का पिता है। इस बात को ध्यान में रखना है। आपको इसी कोड को जो है वो डिकोड करके यहाँ पर लिखना है। P/Q का मतलब है कि A B का पिता है, यानी P जो है वो Q का पिता है, Q का पिता है। Q कौन है, लड़का है कि लड़की है नहीं पता है, लेकिन P के बारे में पता है कि पिता है, यानी क्या होगा, प्लस का साइन हो जाएगा। अब अगला कोड देखते हैं, R+S का मतलब A B का भाई है। A+B का अर्थ जो है A B का भाई है, तो R+S का मतलब हो गया R जो है वो S का भाई है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर भी दिख रहा होगा कि बीच में Q के साथ भी स्लैश लगा हुआ है, Q के साथ भी R का जो है वो स्लैश लगा हुआ है। बच्चे यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, Q के साथ भी जो है R का स्लैश लगा हुआ है। इसका मतलब है कि Q जो है वो R का पिता है, Q जो है वो R का पिता है, यानी एक लाइन और नीचे जाएगा, R का पिता है Q, तो Q क्या हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा। अब बोला गया है A B का भाई, यानी R+S, R जो है वो S का जो है बच्चे वो भाई है, ठीक है। R जो है वो S का भाई है, तो P का S से क्या संबंध है। अब आपसे सवाल पूछ लिया गया P का S से क्या संबंध है, तो हमेशा उल्टा करके पढ़ना है कि S जो है वो P को क्या बोलेगा। ये S जो है बच्चे वो P को जो है वो क्या बोलेगा। अगर आप डायरेक्ट आंसर नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, 3 ऑप्शन जो है वो डिकोड कर दीजिए। सबसे पहले जो है S जो है वो P को क्या बोलेगा, भाई तो नहीं बोल सकता क्योंकि हमेशा ऊपर है बच्चे, तो गलत हो जाएगा। पिता बोल सकता है क्या, अगर पिता बोलता तो इस लाइन में होता P, इस लाइन में P होता, लेकिन वो तो Q से पिता के से भी ऊपर है, पिता से भी ऊपर है, ऑप्शन B जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, पिता के पिता, दादा या पिता की माँ, तो यहाँ पर आपको साइन से पकड़ना है कि यहाँ पर P जो है कौन है, तो P जो है वो पिता के पिता है बच्चे, पिता के पिता। ऑप्शन A जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन C जो है वो बिल्कुल गलत आंसर होगा। अगर यहाँ पर माइनस का साइन होता तो यानी पिता के पिता यानी दादी जी होती, ठीक है। यानी ऑप्शन A जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, खाली आपको डिकोड करके रख देना है, और उसके बाद आपसे लास्ट में एक सवाल पूछ लेगा कि क्या, किसको क्या बोला जाता है। बस कंसेप्ट एक ही है, एक ही कंसेप्ट से जो है वो सारे सवाल जो है वो बनेंगे, इस बात को ध्यान में रखना है। देखिए उसी इसमें भी उसी तरीक़ा से पूछा गया है। यहाँ पर आपको एक कोड दिया गया है, P@Q का अर्थ है P Q का पिता है, और अब बोला गया है A@B, तो यानी P जो है Q का पिता है, तो यहाँ पर हम लोग मेंशन कर लेंगे A B का पिता है। A जो है वो B का क्या है बच्चे, पिता है, B का पिता है, यानी प्लस का साइन दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हैशटैग में क्वेश्चन है, तो हैशटैग कहाँ, देखिए यहाँ पर P और Q का अर्थ है P Q का भाई है, तो यानी B जो है वो C का भाई है, क्योंकि B के साथ है C, B के साथ है C। अगर B के साथ है C तो यानी B जो है वो C का क्या है बच्चे, भाई है। अब हैशटैग के साथ फिर है यहाँ पे C#D है, तो यानी C भी जो है वो D का भाई है, ठीक है। अब सवाल क्या बोला गया है, अब S दे करके पूछा गया है, अब S दे करके पूछा गया, देखिए P/S/Q जो है अर्थ क्या हो जाएगा, P Q की बेटी है, तो यानी D जो है वो E की बेटी है। D के साथ लगाया हुआ है, तो D जो है वो E की बेटी है, E की बेटी है, तो ये बिल्कुल अलग हो गया, E की बेटी है, E की जो है वो बेटी है D। तो अब सवाल क्या बोला गया है कि A E से किस प्रकार संबंधित है। माफ़ करिएगा बच्चे, ये E जो है ये E तो A की ही पत्नी हो गई, जबकि क्योंकि यहाँ पर तीनों तो भाई बहन है। अगर तीनों भाई बहन है, अगर D जो है वो E की बेटी है, E की बेटी है, तो A अगर पिता है तो E कौन हो जाएगी, माता हो जाएगी। तो A E से किस प्रकार संबंधित है, यानी उल्टा भाषा में अगर पूछा जाए, हमेशा संबंधित वाला में उल्टा करके देखना। अगर A E से किस प्रकार संबंधित पूछा गया है तो E जो है वो A को क्या बोलेगी, अगर E जो है वो A को क्या बोलेगी, इस बात को ध्यान में रखना है।
ये सवाल तो बच्चे इजी हो गया। अगर आप लोगों को आंसर देना है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करके गलत करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आता है माँ। अगर ई जो है ए को माँ बोलती तो हमेशा क्या होता, उसका ई से ऊपर होता। तो ये ऑप्शन ए तो गलत हो गया। क्या बेटा हो सकता, अगर बेटा होता तो ई से नीचे होता। अगर ई जो है ए को अगर अपना बेटा बोलता तो हमेशा क्या होता, ई से नीचे होता। नीचे तो नहीं है, उसके बराबर में है। बराबर में है तो क्या हो जाएगा बच्चे, बेटा भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। पिता होता तो उससे ऊपर होता, ऑप्शन सी भी जो है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, पति। क्या होगा, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर में बढ़ते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, अब बिल्कुल आपको ऑप्शन जो है वो डिकोड करके यहाँ पे बताना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कमेंट बॉक्स में मुझे इस सवाल का आंसर आप लोगों को आप लोग दीजिएगा। ठीक है, और आप लोगों का कितना आंसर जो है वो सही हुआ वो ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसका आंसर जो है मुझे बताएंगे। ठीक है, और आप लोगों को क्लास कैसा लगा, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन आज का कैसा था, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बता सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों का नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पर होगा बच्चे, क्योंकि ये आप लोगों का ब्लड रिलेशन का इतना ही तक सवाल था। 10 सवाल में ही मैंने पूरा क्वेश्चन को जो है वो प्रैक्टिस करा दिया। इसी तरीका का टाइप जो है बनते हैं, इससे बाहर का टाइप कुछ भी नहीं आता है। कंसेप्ट आप लोगों को अगर पता होगा तो आप लोग जो है आराम से सवाल को बना दीजिएगा। ठीक है, इसलिए मैंने एक ही क्लास रखा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम जो है वो SSC GD से पहले है, और आप लोगों को अच्छे से मुझे प्रैक्टिस जो है वो कराना है। ये मेरी जिम्मेदारी है प्रैक्टिस कराने की। तो अगली क्लास आप लोगों का रीजनिंग का होगा। कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, जो भी बच्चे प्रैक्टिस नहीं किए हैं अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिएगा। अच्छे सवाल बनते हैं और लगभग SSC के हर एग्ज़ाम में, मैं बोलता हूँ दिल्ली पुलिस क्या SSC GD क्या, हर एग्ज़ाम में SSC के रीजनिंग में कम से कम 2 से 3 सवाल जो है वो कोडिंग डिकोडिंग के रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, टाइम जो है रात को 8 बजे आप लोगों को क्लास जो है वो देखने को मिल जाएगा। 8 बजे देखने को मिल जाएगा आप लोगों के चैनल पर। और आप लोगों का डेट जो है, डेट अब आप लोगों को कब मिलेगा, अगला रीजनिंग का क्लास कब होगा, आप लोगों के 14 तारीख को होगी बच्चे, 14 तारीख को। इस बात को ध्यान में रखना है, 14 तारीख को आप लोगों का रीजनिंग का अगला क्लास कोडिंग डिकोडिंग जो है वो देखने को मिलेगी। क्लास अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करिएगा। और जो भी बच्चे SSC GD या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उन, या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग उसके तक चैनल जो है वो ज़रूर से ज़रूर पहुँचाइएगा। चैनल को ज़रूर से ज़रूर जो है वो शेयर कीजिएगा। मिलेंगे हम लोग एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोगों के लिए मैथ और बायोलॉजी की क्लास भी आ गई है। ठीक है, जो बच्चे लोग नहीं देखे हैं वो भी ज़रूर से जा कर के देख लीजिएगा। ठीक है।